क्योंकि हमारे समाज के लोग जय भीम के नाम पर इतने पागल हो जाते हैं कि अगर किसी गधे के सर पे भी आप जय भीम लिखो ना तो उसके पीछे दुम हिलाते हुए बहुजन समाज के लोग निकल सकते हैं। लेकिन आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप तो अछूत है ना। देखिए मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं बता दूं बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं शूद्र के नाम पर, जातियों के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा तांडव चल रहा है। और विवेक बिंद्रा जैसे लोग और जो तमाम इस तरह की सोच रखते हैं वो आंख खोलकर देख ले और कान खोलकर सुन ले कि हिमा दास जैसे लोग भी बहुजन समाज से निकल कर आए हैं। उन्होंने इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते, ये लोग सिर्फ उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाना चाहता है, जो इस देश के लोगों के ऊपर अपनी मनमानी थोपना चाहता है, जो इस देश के लोगों पर अपनी जो धार्मिक भावनाएं है या जो धार्मिक संस्कृति है उसको थोपना चाहता है। अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो इस तरह की बातें नहीं कहती। चार बार सरकार में रहते हुए बहन जी ने दिखा दिया कि एक शूद्र समाज से आने वाली महिला ने पूरे देश में अपना डंका बजाया, जिन्हें कि पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जाना। तो शर्म आनी चाहिए विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को जो आज ये कह रहे हैं कि दलितों को हाथों में सत्ता नहीं देनी चाहिए, उन्हें राज नहीं करना चाहिए कर्म के आधार पर। अब उनका खुद का कर्म देख लीजिए, उन्हें अधिकार किसने दिया कि वो अपनी पत्नी को पीटे? एक पत्नी का केस उनका चल रहा है नोएडा में और दूसरी पत्नी को उन्होंने पीट दिया। अब ये उनका कर्म ही तो है। अगर इस कर्म के आधार की बात करूँ तो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर कर्म बड़ा घमासान मचा हुआ है, दलित बड़ा निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, अगर मैं विवेक बिंद्रा जी की बात करूँ, खासकर जिस तरह से दलित उनको निशाने पर ले रहे हैं, तो ये सही बात है। दलितों को ऐसे लोगों को निशाने पर लेना चाहिए, क्योंकि रातों रात दलित लोग ही इनको हीरो बना देते हैं। लेकिन जब ये दलितों के खिलाफ जाकर इस तरह की स्टेटमेंट करते हैं, और 2 कौड़ी के विवेक बिंद्रा को मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जो आपकी मानसिकता है वो परिलक्षित हो गई। और इससे पहले आपने देखा होगा कि एक वीडियो उनको मिसिज को मारते हुए वायरल हुआ। तो ये समझ लेना चाहिए लोगों को, जो आज जो गंदी मानसिकता है, क्योंकि 25 दिसंबर का दिन, आज 25 दिसंबर 1927 में जिस तरह से परम पूज्य बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मनुस्मृति कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। और वो साफ साफ कहती थी कि दलित इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकते, उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो इस देश का राजा बने। और वही मनुस्मृति की मानसिकता आज जिस तरह से हमने देखे कि विवेक बिंद्रा के मुख से परिलक्षित हुई है, उसने साफ साफ कहा है कि दलितों को सत्ता उनके हाथ में नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मण हो सकता है। देखिए, ज्ञानी ब्राह्मण हो सकता है, ये तो सदियों से कहते हैं, क्योंकि जब मनुस्मृति लिखी गई तब भी इन्होंने अपने आप को पहले स्थान पर रखा। लेकिन मैं बता दूं कि जब कर्म के आधार पर इन्होंने वितरण किया, अगर आप इतने ही समानतावादी दृष्टिकोण के लोग हो जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तो मैं कहूंगी कि आज कर्म के आधार पर बांट कर दिखाओ ना। आज दलित समाज के व्यक्ति एक से बढ़कर एक उच्च पदों पर है, आप आइए ना, लगाइए उनके नाम के पीछे टाइटल ब्राह्मण। लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग अपनी घटिया मानसिकता का परिचय लगातार देते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जहाँ भी मोटिवेशनल स्पीकर है, देखिए किस तरह के मोटिवेशनल है, जो इतनी बड़ी आबादी जो कि बहुजन समाज की आबादी है उसका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहा कि मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। ये स्पीकर उन लोगों के लिए हो सकता है जो सत्ता पर बैठे हुए लोग, जो उनके हाथों कठपुतली है। और अभी जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में हमने उनकी तमाम ऐसी वीडियो देखी, जो व्यक्ति दुनिया के पर्चे खोलता है वो शायद इनको भी बता देता कि विवेक बिंद्रा जी आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो इस तरह की घटनाएं घटित हो जाएंगी। लेकिन ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, सिर्फ ये हमारे लोगों के में आने के लिए जय भीम बोल देते, जय भीम की बड़ी बड़ी बातें कर लेते। लेकिन इनको समझना पड़ेगा बहुजन समाज के लोगों को, मैं विवेक बिंद्रा की बात नहीं, क्योंकि रातों रात इनके इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, ये हमारे समाज के ही लोग बढ़ाते, कोई और नहीं बढ़ाता। क्योंकि हमारे समाज के लोग जय भीम के नाम पर इतने पागल हो जाते हैं कि अगर किसी गधे के सर पे भी आप जय भीम लिखो ना तो उसके पीछे दुम हिलाते हुए बहुजन समाज के लोग निकल लेते हैं। शूद्रों को शासक नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जो उनकी मानसिकता है उसके आधार पर वो सही कह रहे हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता तो शुरू से रही। और जिस तरह से मैं बात कर रही हूँ लगातार मनुस्मृति की, क्योंकि वहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि शूद्रों को इस देश की सत्ता पर नहीं बैठना चाहिए, उन्हें राज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इतने योग्य नहीं है कि वो देश की सत्ता चला सके। ये तो सिर्फ इन तीनों वर्णों की जो सेवा है वो कर सकते हैं, सेवा के लिए इनको बनाया। तो इन लोगों की इतनी घटिया मानसिकता से आप ये समझ सकते हैं कि ये लोग आपसे सब्सक्राइबर ले लेंगे, आपसे पैसा कमा लेंगे, आपसे फैन फॉलोइंग ले लेंगे, लेकिन जब आपके हक अधिकारों की बात आएगी, समानता की बात आएगी, ये उससे कोसों दूर नजर आएंगे। और लगातार जिस तरह से विवेक बिंद्रा जी कह रहे हैं कि बहुजन समाज के जो लोग, खासकर दलित और शूद्रों की बात की उन्होंने, कि इनमें योग्यता नहीं है, और जो क्षत्रिय है वो मतलब रक्षा कर सकता है, वो भी इंटेलिजेंस है, और ब्राह्मण है वो भी पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है। इसी तरह से वैश्य की बात करी, लेकिन देखिए इन्होंने शूद्रों को बिल्कुल माइनस पे ला कर रख दिया। वो कह रहे कि -1 तो हो सकता है, लेकिन आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप तो अछूत है ना। देखिए मुझे ये कहते हुए गर्व है कि मैं शूद्र हूँ।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, और जो व्यक्ति अपनी पहचान बताए, मैं बौद्ध हूँ, मैं शूद्र भी नहीं हूँ, मैं बता दूं बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं शूद्र के नाम पर, जातियों के नाम पर इस देश में बहुत बड़ा तांडव चल रहा है। और अगर आज वर्तमान की जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर, धर्म के नाम पर चल रही है, और इस तरह के विवेक बिंद्रा जैसे लोग प्रायोजित किए जाते हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन हो या पार्टी के संगठन के तहत ये तैयार किए जाते हैं कि आप बीच में आइए और इस तरह के स्टेटमेंट दीजिए, और बहुजन समाज के लोगों को एक काम देते हैं, और बहुजन समाज का पूरा तबका इनके पीछे लगता है। मैं कह रही हूँ, आज जिस तरह से हमने देखा कि तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं जो विवेक बिंद्रा की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, पलटवार कर रहे हैं। शूद्र माइनस तो हो सकते हैं लेकिन +1 नहीं हो सकते। देखिए इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह, अगर इस देश में सर्वे किया जाए, जिस तरह से उन्होंने शूद्र की बात कही है, अगर मैं कहूंगी कि पूरा सर्वे किया जाए तो विश्व में जिस तरह से हम देखते हैं लाइट ऑफ एशिया की उपाधि किसको मिली? महाकाणिक तथागत बुद्ध को मिली। उसके बाद में अगर मैं सर्वश्रेष्ठ सम्राट की बात करूं, किसको मिली? सर्वश्रेष्ठ सम्राट की उपाधि अशोक को मिली। अगर उसके बाद मैं बात करूं परम पूज्य बाबा साहब, जो कि विश्व के 5 बुद्धिजीवियों में आते हैं, तो इन लोगों को समझना पड़ेगा। और जब बहुजन समाज के लोगों को, जो कि जिन्हें शूद्र कहा गया, उनको मौका मिला, उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। अगर मैं वर्तमान में बात करूं, जिस तरह से हिमा दास, जब उसको मौका मिला तो उसने एक की बार में 5 स्वर्ण पद इस देश को देने का काम किया है। तो ये योग्यता है। जिन लोगों के कह रहे कि ये योग्य नहीं है, इस लायक नहीं है, तो विवेक बिंद्रा जैसे लोग और जो तमाम इस तरह की सोच रखते हैं, वो आंख खोलकर देख ले और कान खोलकर सुन ले कि हिमा दास जैसे लोग भी बहुजन समाज से निकल कर आए हैं, और तमाम ऐसे जो राइटर्स हैं, या मैं जिस तरह से प्लेयर्स की बात करूँ, फिल्म इंडस्ट्री में बात करूँ, आज एक से बढ़कर एक बहुजन समाज के लोग हैं जो कि बहुत बुद्धिजीवी हैं। इतिहास नहीं पढ़ा क्या? देखिए, अगर वो इतिहास पढ़ते तो इस तरह की बातें नहीं कहते। उन्होंने इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, क्योंकि ये लोग इतिहास नहीं पढ़ते, ये लोग सिर्फ उन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं इस देश के बहुत बड़े तबके को गुलाम बनाना चाहता है, जो इस देश के लोगों के ऊपर अपनी मनमानी थोपना चाहता है, जो इस देश के लोगों पर अपनी जो धार्मिक भावनाएं हैं या जो धार्मिक संस्कृति है उसको थोपना चाहता है। अगर इन्होंने इतिहास पढ़ा होता तो इस तरह की बातें नहीं कहते। मैंने बार बार कहा, इस देश के संविधान लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब जी कि वर्ण व्यवस्था लागू हो आजाद भारत में। देखिए, जब खुले तौर पर कह रहे हैं तो इसमें लागू होने वाली या ना होने वाली कोई बात ही नहीं है। आज भले मनुस्मृति नहीं है, आज भले जो वर्ण व्यवस्था वो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से जो देश में घटित हो रहा है, सारी चीजें वही घटित हो रही है। लगातार इस देश में जो वर्णवादी व्यवस्था है उसको स्थापित करने का काम किया है। आप आए दिन देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी तरह की घटना कर दे, कितना ही पाप कर दे, कितना ही कर्म कांड कर दे, लेकिन उसके बावजूद उसको सर्वश्रेष्ठ रखा जाता है। ये अपने ही धर्मबंधु कहते हैं कि जिस तरह से जो दलित है, जो शूद्र है, उसको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं, वो ताजी भोजन नहीं खा सकता, वो अच्छे घरों में नहीं रह सकता, अच्छी गाड़ियों में नहीं चल सकता। तो ये तमाम चीजें परिलक्षित हो जाती है कि आज भी अगर कोई दलित व्यक्ति अच्छे कपड़े पहन लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। आज भी कोई अच्छी मूछें रख लेता है, अच्छी पर्सनालिटी में रहता है, घोड़ी पर चढ़ता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। तो गजेंद्र जी, ये कहने में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है। भले आज लिखित रूप में मनुस्मृति अच्छा शासन चलाया है, देखिए, हाँ पूरे देश में बिल्कुल। देखिए, अगर उनका उदाहरण मैं दूं तो सबसे वर्तमान में इससे अच्छा उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि बहन जी की जब सरकार आई, आप सबने देखा कि 4 बार सरकार में रहते हुए बहन जी ने दिखा दिया कि एक शूद्र समाज से आने वाली महिला ने पूरे देश में अपना डंका बजाया, जिन्हें कि पूरा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आयरन लेडी के नाम से जाना। तो शर्म आनी चाहिए विवेक बिंद्रा जैसे लोगों को, जो आज ये कह रहे हैं कि दलितों को हाथों में सत्ता नहीं देनी चाहिए, उन्हें राज नहीं करना चाहिए, वो इस लायक नहीं है। मानसिक संतुलन खराब हो गया। बिल्कुल, मानसिक संतुलन देखिए इनका खराब है। मैंने कहा ना, अगर इनका मानसिक संतुलन सही होता तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर मैं बहुजन समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगी कि ऐसे लोगों को सुधारने की जरूरत है, क्योंकि हम सुधारवादी दृष्टिकोण के लिए हम प्रतिक्रिया देते ना, हमें समझाना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि देखिए वो लोग समझाएंगे नहीं, क्योंकि वो लोग तो लगातार इस तरह की बातें करें। और जो हमारी संस्कृति रही है, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने लगातार 2 संस्कृति की बात देश में की है। एक संस्कृति वो है जो लगातार झूठ, कपट, बहुत सारी ऐसी चीजों का नाप शनाप चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। लेकिन दूसरी तरफ वो संस्कृति जो देश की सच्ची और अच्छी धरोहर संस्कृति, जो समानता की बात करते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन उस संस्कृति की बात आज नहीं करते। लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोगों को अपनी सच्ची और अच्छी संस्कृति और अपने इतिहास की तरफ जाकर विवेक जैसे बिंद्रा जो लोग हैं उनको समझाने की जरूरत है। मैं कर्म के आधार पे, अब सफाई दे रहे हैं कि मैं कर्म के आधार पे कहना चाह रहा था, ये जो कर्म के आधार पर समझा रहा था। देखिए, कर्म के आधार पर अब उनका खुद का कर्म देख लीजिए। उन्हें यह अधिकार किसने दिया कि वो अपनी पत्नी को पीटे? एक पत्नी का केस उनका चल रहा है नोएडा में और दूसरी पत्नी को उन्होंने पीट दिया। अब ये उनका कर्म ही तो है। अगर इस कर्म के आधार की बात करूँ तो उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। अगर कर्म के आधार पर ही बात कर रहे हैं कि कर्म के आधार पर अब बंटवारा होगा, और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी है वो किस समाज से आते हैं सभी अच्छे से जानते हैं। वो बार बार कहते हैं मैं तो दलित का बेटा हूँ, मैं तो ओबीसी हूँ, ये भी है, मैं तो शूद्र हूँ। तो
उनको आइए ना, उनको उतारिए रोड पर, उनसे नाली साफ कराइए, गली साफ कराइए, झाड़ू लगवाइए। जब आप कर्म के आधार की बात करें तो उतारिए ना उनको नीचे। योगी जी हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, उतारिए ना, उन्हें भेजिए सरहदों पर रक्षा करने के लिए। क्यों वहाँ पर सत्ता में बैठे, क्यों संसद में बैठे? तो इन लोगों की जो इस तरह की स्टेटमेंट होती है, हमें समझना चाहिए ये सिर्फ इस बहुजन समाज की जांच करने के लिए देते हैं, और ये जांच करते हैं कि बहुजन समाज कितना सोया हुआ है, कितना जागा हुआ है और इस दिशा में किस तरफ बढ़ेगा।